हरे कृष्णा। भगवद गीता का रिवीजन कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा अध्याय है आज हमारे पास 15 श्लोक हैं। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से लेके और 53वें श्लोक तक 2.39 to 53। क्योंकि लंबा प्रकरण है तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्विक एंड फास्ट करेंगे। उनतालीसवें श्लोक को पढ़ता हूँ। एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धि तु इमां शृणु बुद्धया युक्तया पार्था परम बंधम प्रहससि। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त कर सकते हो। मतलब आप कर्म के बंधन से मुक्त होने का भगवान ने रास्ता बता दिया। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में जो प्रकरण है ये 39 से लेके और 53वें श्लोक का, इसको कहा जाता है बुद्धि योग। अब बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। जब आप इस योग में अपनी बुद्धिमता को जोड़ देते हैं, युक्त कर देते हैं, संलग्न कर देते हैं, तो आप कर्म के बंधन से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आचार्यों ने समझाया है कि ये जो हमारा प्रकरण चल रहा है इसमें बुद्धि योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। ये सबको इंगित करता है। जैसे 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 57वां श्लोक है। वहाँ बुद्धि योग शब्द जो है सर्वोच्च भगवान के लिए भक्ति योग को इंगित करता है। पर यहाँ जो है जनरल डिस्क्रिप्शन तीनों योगों की दी जा रही है। इस श्लोक के अंदर जो है भगवान कह रहे हैं, मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। मतलब कर्म तुम्हें कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। मतलब हम लोगों को कर्म कैसे करना चाहिए ये भगवान बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, कामना सहित कार्य नहीं करना है। कार्य करना है निष्काम भाव से। भगवान जिस भाव से बता रहे हैं उसी भाव से कर्म करना है, उसी तरीके से कर्म करना है। अपनी मनोबुद्धि नहीं लगानी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी फिलॉसफी नहीं लगानी है, अपनी चर्चा नहीं करनी है। मेरे को भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करना है। अब भगवान कहते हैं इसे सुनो। मतलब सुनने का महत्व कहाँ है? सुनने का महत्व है कि जो भी बात कही जा रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। फिर कहते हैं अगर तुम इस भाव से कर्म करोगे, मतलब कर्म करोगे मेरे बताए तरीके से, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, भगवान दिव्य है, हम दिव्य नहीं हैं। भगवान की बुद्धि दिव्य है, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है। भगवान की वाणी दिव्य है, हमारे कान दिव्य नहीं हैं, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है। तो दिव्य बुद्धि से दिव्य वाणी जो प्रकट होती है उसको हम भौतिक कानों से और भौतिक बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? ये भगवान आगे जाके बताएंगे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदाम्य बुद्धि योगम तम येनु मामो ज्ञान थे। कि अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तेषाम सतत युक्ता नाम, मतलब जो व्यक्ति लगातार निरंतर प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मेरे आदेश का पालन करते रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि देता हूँ। और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से कार्य करते हैं और मेरे धाम आ जाते हैं। अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 40। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यभायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो महान भय क्या है?
महान भय है जन्म और मृत्यु का चक्र, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और भगवान कहते हैं कि अगर आप जो है इस रास्ते से चलते हो, मेरे कहे अनुसार कार्य करते हो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस उपक्रम का नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल भी नहीं होता, और थोड़ा सा किया हुआ कार्य महान भय से रक्षा करने में समर्थ होता है। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 41। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि के कुरुनंदना, बहुशाखा ही अनंता चय बुद्ध अविभाजनम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हम लोग जब व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो हम उसके बारे में सीरियसली सोचते हैं और करने के लिए सीरियस हो जाते हैं, एक तरीके से करते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। यहाँ जो है भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति का व्यवसाय है, क्या है? बिजनेस है। क्या बिजनेस है? भगवान की सेवा। उसका बिजनेस है भगवान के आदेश का पालन करना, उसका बिजनेस है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो जो इस मार्ग में चलता है उसके पास बुद्धि जो है एकाग्र है, एक डायरेक्शन है, उसी रास्ते में चलता है, डायरेक्शन नहीं बदलती। उसका प्रयोजन दृढ़ है, उसे पता मुझे क्या प्राप्त करना है, उसका उद्देश्य एक है। परंतु कन्फ्यूजन कहाँ होता है? जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कैसे? कि बुद्धि से कार्य क्या करना है? संसार के राग द्वेष को हटाना है और भगवान को प्राप्त करने का निश्चय करना है। पर कामना जब आ जाती है तो बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अरे पुत्र की प्राप्ति करनी है तो ये कर लो, पुत्र के लिए पुत्र वधू चाहिए तो ये कर लो, बेटी के लिए दामाद चाहिए तो ये कर लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए बेटे को तो ये कर लो, आईआईटी में चाहिए तो ये कर लो। मतलब अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तरह तरह के मंत्र करते हैं, तरह तरह के व्रत रखते हैं, तरह तरह से दर्शन करते हैं, तरह तरह के यज्ञ करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग अलग है। तो बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 42, 43 और 44। या इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवतिष्ठत वेदवात रता पार्था न अन्यथा अस्ति इति वादिनः काम आत्मना स्वर्गपरा जन्मकल्पप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्राप्ति। 44वां श्लोक है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इन तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो बात 41वें श्लोक में कही गई उसी को भगवान आगे जो है क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आसक्ति किस में हो जाती है व्यक्ति की, भगवान में नहीं हो रही है। आसक्ति हो रही है भौतिक संसार में, और भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के लिए वेदों के उस पोर्शन को पढ़ लेते हैं जो शुरू में है, बिगिनिंग में है, जो आपको भौतिक संसार में सुख भोग प्राप्त करने के लिए बताता है मंत्र क्या है, साधन क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म और शक्ति के लिए विविध सकाम कर्म, मतलब कामना सहित कार्य करना, मुझे यही मिल जाए, मुझे यही मिल जाए, मुझे यही मिल जाए। इन तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और अधिक कोई नहीं।
उनकी इच्छा रहती है इंद्र तृप्ति करने की, संसारिक सुख भोगने की अभिलाषा रहती है, और वो कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अब जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है उसकी बुद्धि जो है व्यवसायत्मका नहीं हो सकती, एकाग्र नहीं हो सकती, एक डायरेक्शन पे नहीं चल सकती। यही बात बताई जा रही है कि अव्यवसायी व्यक्ति जो होती है उसकी बुद्धियां अनंत क्यों हैं, ये चर्चा यहाँ हो रही है। कामनाओं में रचे पचे हैं, अविनाशी और विनाशी का विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी अविनाशी का विवेक नहीं, सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। वेदों का तात्पर्य केवल भोगों में, सकाम कर्म में, स्वर्ग की प्राप्ति में, पुष्पित वाणी, फूल पत्ती है, उसी में एंजॉय करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मंत्र किए, बहुत सुख भोग प्राप्त हो गया। भोगों का राज क्या है, भोगों से जब अट्रैक्शन हो जाती है तो अगला जन्म मिल जाता है। भोग का अर्थ क्या है, इंद्रियां, इंद्र विषयों के द्वारा सुख लेना, और ऐश्वर्य भोगों के लिए क्या है, सामान, मकान, रुपया इकट्ठा करना। और भोग ऐश्वर्य क्या है, आसुरी है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। असु का मतलब होता है प्राण, और जो प्राणों को बनाए रखने वाला है, प्राणों का पोषण करता है, उसके लिए किसी को दुख तकलीफ कुछ भी होती है उससे उसको चिंता नहीं रहती, वो असुर है। अब आती है श्लोक संख्या 45। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त व्यतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, भोग परायण मत बनो। तो भगवान यहाँ पर आत्मपरायण बनने के लिए बोलते हैं, भोग परायण के लिए नहीं बोलते। अर्थात वैदिक कर्म कांड से ऊपर उठो, इन तीनों गुणों से उठ के विशुद्ध सत्वगुण में जाओ। द्वंद्व भाव, हर्ष शोक, लाभ हानि, जय विजय, इन राग और द्वेष से, इन द्वंद्व हैं, इनसे मुक्त हो जाओ, और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होके आत्मपरायण बनो। आत्मा और भगवान का संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, वो कार्य करो, ना कि अपना और भौतिक प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भोग परायण करना है। भक्ति जो है 3 गुणों से परे है, और भक्ति योग के अभ्यास से व्यक्ति गुणों को पार कर जाता है। ज्ञान और कर्म को तो निस्त्रय गुण नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान में सत और कर्म में रजस उपस्थित होता है। जब हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सत्वगुण के अंदर व्यक्ति ज्ञान और सत्य भाव से बन जाता है, रजोगुण के अंदर जो है कर्म के फल के भाव से बन जाता है। अब आती है श्लोक संख्या 46। यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संपूर्ण उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। क्या प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया है। एक है छोटा जलाशय, तालाब है, उसमें आदमी जाएगा, उसी में नहाएगा, उसी में भैंसें हैं, उसी में गाय हैं, उसी में कपड़े धो रहे हैं सब, परंतु वो उसका अपना कार्य पूरा कर रहा है उसके अंदर। परंतु इसके पास विशाल जलाशय है, नदी है, उसमें तो बहुत सारा कार्य हो सकता है, बहुत सारा कार्य हो सकता है। तो छोटे से कूप में जो कार्य हो रहा है वो विशाल जलाशय में भी पूरा हो सकता है। तो वेदों का जो आंतरिक तात्पर्य जानने वाला है, जो उपासना कांड को जानता है, जो कर्म कांड के पाठ को छोड़ के ज्ञान कांड को पढ़ता है, उपासना कांड को पढ़ता है, उसको अपने आप में लिप्त कर लेता है, उसको समझ लेता है, तो वो जो है वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानता है, वो जो है ठीक से प्रोग्रेस कर पाता है, ठीक से आगे बढ़ पाता है। तो वेदों का उद्देश्य को जानना है। वेदों में अनुष्ठान है, यज्ञ है, वर्णित देवताओं की पूजा है। अब ये करने के बजाय जब वेदों का उपासना करते हैं, वेदों का जब ऊपर का ज्ञान प्राप्त करते हैं,
तो आप समझिएगा कि आपके सारे कार्य उससे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कार्य कर दिया तो छोटे सारे कार्य आपके पूरे हो गए, आपके क्लियर हो गए। अब आती है श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तु भूमात् संग वस्तु कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में आसक्त हो। ये एक मोस्ट कोटेड श्लोक है दूसरे अध्याय का 47वां। लोग जो है इस श्लोक को आमतौर पे कोट करते हैं कि क्या अर्थ है जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कराया फल की इच्छा मत करो। कर्म किए जा और फल की इच्छा मत करो। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये लोगों का मोस्ट सेड कोट है। पर इस श्लोक का अर्थ जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। तेरे को कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि तेरे पास फ्री विल है, इंडिपेंडेंट विल है, तू जैसा मर्जी चाहे वैसा कार्य कर सकता है, चॉइस इज योर्स। पर कर्म का फल देना मेरा कार्य है, वो चॉइस मेरी है। मैं देखता हूँ साक्षी बन के, अनुवंता बन के, उद्दृष्टा बन के तेरे हृदय में विराजमान हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ कि तुझे कैसा फल मिलना चाहिए, तुझे किस प्रकार का फल मिलना चाहिए, और उस फल को मुझे यमराज जी को, उसे कहते हैं कुरियर कर देना है, उनके पास मैसेज भेज देना। बट सजेशन क्या है भगवान का? माँ कर्म फले तु भू, मतलब हेतु मतलब कारण, कि तुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके फलस्वरूप तुझे शरीर धारण करना पड़े। कोई कार्य मत कर जैसे कि शरीर को धारण करना पड़े। अब संगस्तु कर्म नहीं, अगर तू कहेगा मैं कर्म ही नहीं करता, अकर्म का यहाँ पे 2 मीनिंग है। एक है कर्म का न करना, या कर्म नहीं करेगा तो आलस्य में आ जाएगा, निद्रा लेगा और पागलपन में चला जाएगा, तमोगुण में चला जाएगा, निम्न योनियां प्राप्त होंगी। दूसरा अर्थ है कर्म का कि ऐसे कर्म करना जिसका भौतिक फल ना प्राप्त हो, जिसमें भौतिक फल की प्राप्ति ना हो, ऐसे कर्म करने। तो आपने जो है कभी भी ये मत सोचना कि मुझे कर्म नहीं करना है, कर्म तो करना है, पर ऐसे कर्म करने हैं जिनका भौतिक फल ना प्राप्त हो। यहाँ कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक नित्य कर्म है जो नियमित कर्तव्य है, शुभ अशुभ, अरे रोज़ सवेरे उठ कर मंजन करनी है, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, पूजा पाठ करनी है, संध्या करनी, सारे कार्य करने हैं, तो नित्य कर्म। दूसरा है काम्य कर्म, कामना से किए गए कार्य जो इच्छित कर्म। अब कामना करते हो मुझे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना है। और तीसरा आपातकालीन कर्तव्य, इमरजेंसी आ जाती है, कुछ कार्य आपको करने पड़ते हैं जो रूटीन नहीं है, तो इमरजेंसी के कार्य हैं। फिर एक विकर्म है, विकर्म का मतलब है शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करना, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना है, अपने एंजॉयमेंट के लिए कार्य करना है, पर शास्त्र में उसका अनुमोदन नहीं है। शास्त्र में उसके बारे में नहीं कहा गया ऐसा कार्य करने के लिए, तो आप शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। और अकर्म, जैसे मैंने मीनिंग बताया, अपने निर्धारित कर्तव्यों को न करना। अर्जुन का युद्ध नहीं करना आसक्ति का एक अन्य पक्ष है, जिससे मुक्ति नहीं मिलती। किसी भी प्रकार की आसक्ति, चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक, बंधन का कारण है। विकर्म और अकर्म पाप में है, क्योंकि आप निर्धारित कर्तव्य नहीं करेंगे तो आप पाप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही मुक्ति का एकदम शुभ मार्ग था। अब आती है श्लोक संख्या 48। योगस्तु कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। समभाव से कार्य करना और जय और पराजय की आसक्ति त्याग देनी। मैं जीतूंगा, आसक्ति नहीं, हारूंगा तो मुझे चिंता नहीं, मुझे द्वेष नहीं। मैं उसको भी टॉलरेट करने के लिए, उसको भी समझने के लिए, उसको भी मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अब
आती है चर्चा कि योग में स्थित होकर अपना कर्म करो, समस्त आसक्ति को त्याग कर दो, जय तथा पराजय में समभाव रखो। ये समता योग कहलाती है। योग का अर्थ क्या होता है कि सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करते हुए भगवान में मन को एकाग्र कर देना, भगवान में मन को लगा देना। और क्योंकि परम कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को फल की चिंता के बिना आदेश का पालन करना चाहिए। ही शुड नॉट वरी कि इसका फल क्या होगा, उसको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि इसका फल क्या होगा। ही शुड नॉट वरी अबाउट इट। अब देखिए, अब हम जो है करते हैं श्लोक संख्या 48, 49, 50 और 51। तो पहले जो 48वां हमने कर लिया है, 49वां श्लोक करते हैं। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अविंच कृपना फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गरित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपा। बड़ी सिंपल सी बात कहनी, भक्ति करो और जो कर्म करने योग्य नहीं है उनसे दूर रहो। घरित मीन्स उनसे दूर रहो, मतलब सकाम कर्म करना है उससे भी दूर रहना है, क्योंकि वो आपको फिर बॉडी शरीर दिलवाएगा, ठीक है। परंतु जो व्यक्ति जो है सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं वो इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे ठीक से, क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए मिला है। वो कृपण है, वो कंजूस है। ये बात जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई। आपको सिद्धि हो या असिद्धि हो, सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल रहना है, निरंतर स्थिर रहना है। थोड़ा सा अपने बारे में केयरफुली सोचेंगे, केयरफुली कार्य करेंगे तो बातें सारी समझ में आ जाएंगी कि मुझे जो है जो शरीर प्राप्त हुआ है इसका यूज़ क्या करना है। हाउ डू आई यूज़ दिस बॉडी। यूज़ करना है भोग ऐश्वर्य का आनंद लेने के लिए या यूज़ करना है भगवान की सेवा में लगने के लिए। तो इसके बाद आती है श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् दो ज्ञाय युजस्व योग कर्मसु कौशल्य। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। फिर योग की चर्चा, मतलब अपने आप को भगवान से जोड़ो। एक्सपर्टाइज, कार्य कुशलता इसी में है कि आप अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ते हो। कैसे जोड़ा? भक्ति के द्वारा। और जब भक्ति में व्यक्ति लग जाता है तो इसी जन्म में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। वो कहता है ना तो मुझे पुण्य कर्म करना है, ना मुझे पाप कर्म करना है, ना मुझे अच्छा कार्य करना है, ना मुझे बुरा कार्य करना है। अच्छे कार्य का फल जो है पुण्य फल होगा तो शरीर भोगना पड़ेगा, बुरे कार्य का फल जो है पाप फल होगा तो मुझे शरीर भोगना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है? ठाकुर जी के कहे अनुसार कार्य करना। बस जैसा उनका इंस्ट्रक्शन है, जैसा उनका आदेश है, मुझे उसके हिसाब से कार्य करना है। मुझे अपनी मर्जी से कार्य नहीं करना है। तो यहाँ जो है बड़ी क्लियरली बात कह दी एकदम कि अब 50वें से लेकर 53वें श्लोक में कुछ चर्चाएँ आएगी, उसको हम बाद में समराइज करेंगे। पहले हम इसके बाद अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं
जो समस्त दुखों से परे है, समस्त दुखों से परे। अनामयम, आमय शब्द है कष्ट के लिए, टेंशन के लिए, चिंता के लिए। अनामयम मतलब जहाँ पे कष्ट नहीं है, जहाँ टेंशन नहीं है, जहाँ चिंता नहीं है, वो स्थान कहाँ है? भगवान के पास। अब भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त होना है, इसका मतलब यह है जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना है। तो कैसे होगा? भगवत भक्ति में लगे रहेंगे। बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस हैं ये। भगवत भक्ति में लग जाएंगे तो भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात जन्म बंधन के मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और भगवान के धाम जाके उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, उस स्थान को प्राप्त करेंगे जहाँ दुख नहीं, कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं, कुंठा नहीं, टेंशन नहीं। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 52। तदा ते वो कलिलम बुद्धि व्यतिष्ठति तदा गंता असी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। इनडिफरेंट, कोई कंसर्न नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। मतलब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को, जो एक आपके ऊपर जाल है मोह का, फैमिली टेंशन, जो फैमिली में चल स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, वन संकर सता उत्पन्न होगी, कुल व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। वो बुद्धि उस लेवल पे सोच रही है, इंटेलिजेंस जो है उसकी उस लेवल पे सोच रही है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो है जब उस कंडीशंस को, उन सिचुएशंस को पार कर जाएगी, तब तुम जो है सुने हुए और सुनने योग्य जो भी चीज़ है उन सब के प्रति कंसर्न नहीं रहेगा, उन सबको पार कर जाओगे, उन सबको तुम पार कर जाओगे। श्रोत का मतलब होता है इस लोक का, और श्रोतव्य का अर्थ होता है परलोक का। तो संसार में जो विषयों का आकर्षण है वो सुनने से है या देखने से है। देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, सुनते तो आकर्षित हो जाते हैं। तो कहते हैं इन दोनों आकर्षणों से पार पा जाओगे। यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि अब आपको अनामय पद की प्राप्ति हो रही है, जहाँ पर दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, कुंठा नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 53। श्रुति विकृति पन्नाते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अपापसी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह बुद्धि योग का परफेक्शन बताया जा रहा है। दिव्य चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो हो जाएगी ट्रांसेंडेंटल। कब? जब वेदों की अलंकारमयी भाषा, जहाँ पे भौतिक सुख भोग ऐश्वर्य की चर्चा की गई है, उनसे तुम विचलित नहीं हो गए, उनसे अट्रैक्ट नहीं हो गए, आगे बढ़ जाओगे। जब ज्ञान कांड में आओगे, उपासना कांड में आओगे कि भगवान से प्रेम कैसे प्राप्त किया जाता है, भगवान की सेवा कैसे करी जाती है, भगवान के प्रति आकर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब उसमें चले जाओगे तब तुम जो है आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओगे, अर्थात कर्म फलों से प्रभावित नहीं होंगे। तुम्हारा मन जो है वो एकनिष्ठ हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। तब आप जो है दिव्य चेतना को प्राप्त करोगे और बुद्धि स्थिर हो जाएगी। यस, दिस इज द डायरेक्शन आई हैव टू फॉलो, यही रास्ता है जिस पे मुझे चलना है। तब तुम्हारी बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। यू विल मूव ऑन द राइट डायरेक्शन। अब दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो अगले श्लोकों में जो स्थिर बुद्धि की यहाँ चर्चा हुई है, दिव्य चेतना की चर्चा हुई है, उसके बारे में फिर अर्जुन के प्रश्न है। अब देखिए, हम जो है थोड़ा सा आखिरी वाले जो 4 श्लोक हैं 50, 51, 52, 53, उसको समराइज करते हैं कि बुद्धि योग में जो कार्य करता है उसका लाभ क्या होता है, उसका फायदा क्या है। कोई प्रतिक्रिया नहीं।
भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कर्म कौशल यही है जो मैंने चर्चा करी। 51वें श्लोक, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं। व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करता है जो समस्त दुखों से परे है। वेदों के प्रति उदासीनता, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तुम सुने हुए तथा कर्म फल अथवा वैदिक कर्मकांड के बारे में सुनने योग्य सबसे अन्य मनस्क हो जाओगे, इंडिफरेंट हो जाओगे। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भगवान ने जो संदेश दिया है मुझे वो चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन कृष्णास वर्ड्स, तो उनका संदेश है, मुझे उसमें ध्यान देना। और फिर कहा अचल बुद्धि और समाधि, जब तुम्हारा मन जो है वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, निश्चला और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना अर्थात जीवन मुक्त होने की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब समाधि में निश्चित बुद्धि, अचल बुद्धि होनी चाहिए। अर्जुन अब कृष्ण से ऐसे योगी की विशेषताओं के बारे में पूछता है जिन्हें स्थित प्रज्ञ निश्चित बुद्धि वाला कहा जाता है। फल की लालसा के बिना किया गया कार्य ज्ञान में स्थिरता, ज्ञान निष्ठा उत्पन्न करता है, जिससे स्थित प्रज्ञता भी कहा जाता है। यही आत्म साक्षात्कार है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कार्य किए जाते हैं ये सब गर्हित हैं, सब इन्फीरियर हैं, क्योंकि इसमें जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार घूमना पड़ता है। आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज वन। अब आती है चर्चा, हमने असत पदार्थों के साथ भूल के अपना संबंध बना लिया है। जो विनाशील पदार्थ हैं, असत हैं, उनसे एक भौतिक संसार से हमने अपना संबंध बना लिया है। अब इस संबंध से वियोग हो जाना ही योग है। योग का मतलब है भगवान से जुड़ जाना और भौतिक संसार से वियोग हो जाना। अब जब व्यक्ति परमात्मा से नित्य योग में स्थित हो जाता है, तब वो कृष्णा कॉन्शियस में परफेक्शन हासिल करता है। अब नित्य योग कैसे होता है सुनिए। अगर आप निष्काम भाव से कार्य करते हैं और निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तो ये कर्मों के द्वारा आप जो है नित्य योग में गए, अर्थात कर्म योग के द्वारा आप नित्य योग में पहुंच गए। अगर आप विवेक बुद्धि के द्वारा विचार करके, प्लान करके, सोच विचार करके अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हैं, तो ये ज्ञान योग के द्वारा हो गए। अगर आपने भगवान की प्रेममयी सेवा करी, प्रीतिपूर्वक सेवा कर रहे हैं, प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, तो भक्ति योग से आपने भगवान को नित्य योग प्राप्त कर लिया। अगर आप प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, साधना समाधि धारणा लगाते हैं, इसका मतलब है आप अष्टांग योग, हठ योग के द्वारा जो है भगवान से नित्य योग स्थापित कर रहे हैं, यम के 8 अंगों से अर्थात अष्टांग योग से। अब श्रुति विपत्ति पन्ना का अर्थ क्या है? गुरुजनों, अपने कुटुंबों का नाश उचित नहीं है, छात्र धर्म का त्याग भी उचित नहीं है, तो दोनों कैसे है? कंट्रास्ट आ गया। गुरुजनों का और कुटुंबों को मारना, उनका नाश करना उचित नहीं है, छात्र धर्म का त्याग कर देना भी उचित नहीं है। तो दोनों कंट्राडिक्टरी हो गए, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में आ गए। तो कुटुंब की रक्षा करे तो युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होती, तो कन्फ्यूजन प्रिवेल्स। उस कन्फ्यूजन का हल क्या है? तो उस कन्फ्यूजन के हल में भगवान कहते हैं कि जो सीनियर लोग कर रहे हैं वो तुझको करना चाहिए। यू शुड फॉलो व्हाट योर सीनियर्स आर डूइंग। तुम्हें अपनी मर्जी से न करो, तुम जो है जो सीनियर्स फॉलो करते हैं उसको तुम फॉलो करो। दैट इज़ योर प्रैक्टिस, दैट इज़ यू शुड डू। तुम्हें वो कार्य करना चाहिए। और तुम्हारे सीनियर हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह,
अगर वो तुम्हें मारने के लिए उद्यत हैं तो तुमको भी उनसे युद्ध करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। उनको ये नहीं कि उनके प्रति में मुझ पर दयालुता आ रही है, मेरे मन में बड़े अच्छे भाव आ रहे हैं, मैं उनको कैसे मारूंगा, वो बड़े पूजनीय हैं, मेरा कार्य नहीं है उनका उनकी हत्या करना। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तो शुड नॉट थिंक ऑफ इट। तुम्हें इसका सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें इसका विचार नहीं करना चाहिए। क्यों कि महाजनों येन गता स पंथा, ये कहा गया है कि इफ़ यू थिंक कि स्वजनों को मारने से पाप होगा, सुख नहीं मिलेगा, बट दे विल किल यू। सो शिष्ट पुरुष का आचरण कर, मतलब जो शिष्ट पुरुष कर रहे हैं, महाजन येन गता स पंथा, अर्थात उसका जो वो कार्य कर रहे हैं उसको फॉलो करिए, फॉलो इट, दैट्स ऑल। युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा जो है इस वक्त नैसर्गिक कार्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। यू शुड डू दिस फाइट, क्योंकि ये तुम्हारे लिए असेंशियल है। और फिर मेरा आदेश भी है, भगवान कह रहे हैं मेरा आदेश भी है। एनीवे, आज हमने 53 श्लोक तक किए, आज इतना ही। अगली बार करेंगे 54 to 72। अगर सारे नहीं कर पाए तो आधे करेंगे। तो लंबा प्रकरण है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 7 श्लोक ये हैं। और 61 से लेकर 70 तक 10 श्लोक वो हैं। और उसके बाद 2 श्लोक हैं, 71 और 72, मतलब 19 श्लोक हैं। तो हमें 19 श्लोक अगली बार करने पड़ेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, पढ़ के आइएगा। लेट अस सी दैट हाउ डू वी फिनिश दैट। अभी कोई कुछ कमेंट करना चाहता है तो इज़ मोस्ट वेलकम, वन कैन कमेंट। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है ये श्लोक नंबर 39 में सांख्य योग है, इसका क्या मतलब है? सांख्य योग का मतलब होता है एनालिटिकल स्टडी, जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो। इसको दूसरे शब्दों में ज्ञान योग भी कहा जाता है। बताइए ज्ञान योग। और कुछ? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र बोल के जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। और हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। 5 से 7 कपा रिट्रीट होता है इसी जूम लिंक पे, तो सभी लोग कोशिश करिए ज्वाइन करने के लिए। और सेकेंड चीज, दोपहर में इस्कॉन नेपालपुर मंदिर में सबका स्वागत है। और दोपहर में संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है, प्रवचन होता है, उसके बाद सबके लिए प्रसाद होता है, तो सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फोन के पास बैठा था, परे मत बैठा था। भैया मैं चाबी लेने गई थी मैडम की, तो फिर दोबारा फोन कर लिया। किसका फोन था? ये सिम का फोन था। चाबी लेने को गई थी, जब दोबारा फोन कर लिया मैडम ने। उसको चाबी मंगाई ना, तो बोल रही कौन सी चाबी? मशीन वॉशिंग मशीन। उसमें डाल दूँगी, ठीक है? उसमें डाल दूँगी। अब उसमें बंद करना तो